प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक नाजुक मसले पर बात करेंगे। एक ऐसा मसला जो पिछले कुछ सालों से हमारे जहन में दस्तक तो देता है, पर उस पर खुलकर बातचीत नहीं होती। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। जो लोग आरोप लगाते हैं वो तो बहुत मुखर रखते हैं, लेकिन जिन पर ये आरोप लगते हैं वो दाएं बाएं से बचने की कोशिश करते हैं। पर अब ये मामला मुखरता की ओर बढ़ता दिख रहा है और वही हमारी आज के विषय के तहत केंद्र में है। हमारा आज का विषय है हिंदू राष्ट्र, जुमला या जरूरत। संदर्भ इसके संदर्भ में यह है कि छत्तीसगढ़, जहां पर 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होना प्रस्तावित है, वहां पर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा 18 फरवरी से एक पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जो अलग अलग हिस्सों से निकलेगी और इसके माध्यम से इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के संदर्भ में अलग जगाई जाएगी। इस पद यात्रा में तमाम देश भर के संत शामिल होंगे और आगरे में 19 मार्च को एक विशाल संत सम्मेलन भी होगा, जिसमें आगे की कार्य योजना को तैयार किया जाएगा। जो तमाम नामी संत हैं वो इस कार्य में जुटे हुए हैं। ये तो हुई विश्व हिंदू परिषद की बात है। इसके अलावा कुछ संत महात्मा जो इस दौरान बड़ी सुर्खियों में हैं, वह भी हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में मुहिम आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ा नाम तो पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का है। वह हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अभियान चलाए हुए हैं और उनका कहना है कि एक बार भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो दुनिया के 15 अन्य देश भी एक साल के भीतर हिंदू राष्ट्र हो जाएंगे। दूसरा जो प्रमुख नाम है वो नाम है बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस समय पर सबसे टॉप पर चल रहे हैं साधु संतों के मामले में। हर तरफ उन्हीं के नाम की चर्चा है। या तो सीहोर के प्रदीप शर्मा जी हैं या धीरेन्द्र शास्त्री हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बीड़ा उठा लिया है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, अखंड हिंदुस्तान बनाने का, पाकिस्तान को भी शामिल कराने का और भारत की सारी समस्याओं का समाधान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने के साथ हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जगाने का। अब इन सबके बीच में कुछ ऐतिहासिक संदर्भों पर दृष्टि डालते हैं। दुनिया के संदर्भ में यह बताया जाता है कि कुल इस समय धरती पर 7 अरब 20 करोड़ लोग हैं, मतलब 720 करोड़। ये जो 7 अरब 20 करोड़ लोग हैं, ये अलग अलग धर्मों को मानने वाले। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, मतलब किसी भी धर्म में उनकी कोई आस्था नहीं है। पर धर्म के आधार पर अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी आबादी ईसाई धर्म को मानने वालों की है, जो तकरीबन 2 अरब 40 करोड़ है। दूसरे स्थान पर इस्लाम का नंबर आता है, जिसे मानने वाले तकरीबन 160 करोड़ लोग बताए जाते हैं। जिस हिंदू धर्म की हम बात करते हैं और जिसको आजकल हिंदू जीवन पद्धति कह के प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है और धर्म के तौर पर सनातन धर्म की बात की जाती है, इसके प्रति आस्था रखने वाले, इसको मानने वाले, इसको अपने जीवन की आधार भूमि के तौर पर देखने वालों की संख्या तकरीबन 100 करोड़ है। इसके बाद नंबर बौद्ध धर्म को मानने वालों का आता है, जो तकरीबन 50 करोड़ के करीब दुनिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी और तमाम धर्म है, जिनमें से एक प्रमुख धर्म यहूदी धर्म भी है, जो इजराइल का राजधर्म है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है वो ये है कि ईसाई धर्म को राजधर्म का दर्जा देने वाले इस दुनिया में तकरीबन 15 मुल्क हैं। इसी प्रकार से इस्लाम के संदर्भ में अगर बात करें तो 57 देश अपने आप को इस्लामिक मुल्क के तौर पर मान्यता देते हैं। बौद्ध धर्म के संदर्भ में भी जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है कि दुनिया में 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने राजधर्म के तौर पर बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है, उस बौद्ध धर्म को जिसकी उत्पत्ति भारत से हुई। यहां तक कि यहूदी धर्म को मानने वाला भी एक देश इस दुनिया में मौजूद है, जिसे हम इजराइल के तौर पर जानते हैं। लेकिन 100 करोड़ की आबादी इस धरती पर जिन हिंदुओं की है, उनका अपना कोई देश नहीं है। आशय ये कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदू धर्म को राजधर्म के तौर पर मान्यता देता हो या जिसको आप एक हिंदू राष्ट्र के तौर पर जानते हो। आखिरी मान्यता के तौर पर जो देश था वो नेपाल था, जो तकरीबन 2 दशक पहले एक रक्त रंजित क्रांति के बाद में अपने इस दर्जे को खो दिया। भारत के संदर्भ में इसे खोया हुआ वैभव, खोया हुआ गौरव, खोई हुई संस्कृति को लौटाने की मुहिम के साथ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तकरीबन पिछले 100 सालों से अभियान चलाए हुए हैं। क्या वो अभियान अब मुकाम पर आता हुआ दिख रहा है, ये सवाल है। इसकी रोशनी में ही हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या वाकई हिंदू राष्ट्र, जिसको कभी कभी नारों में व्यक्त किया जाता है, हकीकत बनने जा रहा है या ये एक मात्र जुमला मात्र है। और हिंदू राष्ट्र अगर ये देश हो जाएगा तो इसके साथ इस देश में क्या बदल जाएगा, ये सवाल है। इसको उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और इस ज्वलंत और तार्किक विषय पर कुछ तथ्यपरक बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ है।
उनको हम अलग अलग संदर्भों में देखते हैं, पर उनकी हिंदू धर्म के संदर्भ में, हिंदुत्व के संदर्भ में क्या दृष्टि है, इसके संदर्भ में अमूमन लोग मौन रह जाते हैं। लेकिन हमने खोजने की कोशिश की और उसी से यह विचार सूत्र निकला। महात्मा गांधी कहते हैं, मेरा धर्म हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही मानवता का धर्म है, जितने धर्मों को मैं जानता हूं उनमें यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। ये किसी और का नहीं, महात्मा गांधी का कहा हुआ है। अब इसे अपने जहन में रखते हैं। इस देश में रहने वाले लोगों के संदर्भ में हिंदू धर्म के प्रति आस्था हो जाना स्वाभाविक है। वीर विनायक दामोदर सावरकर ने इस संदर्भ में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा था कि जो हिंदू हैं उनकी पुण्य भूमि भारत है। जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, उनकी जन्मभूमि भारत हो सकता है, पर उनकी पुण्य भूमि भारत नहीं हो सकती। भारत के संदर्भ में जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति के प्रति आस्था रखने वाले लोग के संदर्भ में इस हिंदू राष्ट्र की कल्पना वह करते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ आजादी के साथ, तो यह देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था। मुसलमान अपने लिए धर्म के आधार पर एक अलग देश चाहते थे, अर्थात उसी की मांग के आधार पर पाकिस्तान अस्तित्व में आया, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना। क्या वो एक गलती थी जिस गलती को सुधारने की बात की जा रही है, या वो एक सही निर्णय था जिसे अब एक गलती के तौर पर बदलने की कोशिश सियासी कारणों से हो रही है? इसको भी हम ध्यान में रखते हैं। इसके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ स्वामी परमात्मानंद जी हैं, महामंडलेश्वर हैं, निरंजनी अखाड़ा के। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और साथ ही पूर्व सांसद हैं। हमारे साथ अशोक सैनी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, और साथ ही चंद्रशेखर वर्मा जी हैं, प्रांतीय सह संयोजक है विश्व हिंदू परिषद के। आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा की शुरुआत जो कर रहे हैं वो चंद्रशेखर वर्मा जी से कर रहे हैं, प्रांतीय सह संयोजक है विश्व हिंदू परिषद के। इस समय बस्तर के इलाके में है। तो वर्मा जी, आपसे जानना चाहते हैं, किस लिए पदयात्रा? चुनाव के लिए या इस देश को वाकई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल पहले चुनाव हार गई, उसे सत्ता में वापस लाने के लिए पदयात्रा के लिए संत निकल रहे हैं, या इस देश के संदर्भ में एक सपना रहा हिंदू राष्ट्र बनाने का, उस सपने को साकार करने के लिए ये संत गांव-गांव नापने के लिए निकलने वाले? वास्तव में ये जो संत यात्रा है, जो पहले ही मैं बता चुका हूं, ये संत यात्रा सामाजिक समरसता और हिंदू भाव के जागरण के लिए है जी। जो जातिगत भेदभाव के कारण एक दूसरे को ऊंचा और नीचा मानते हैं जी, जहां पर संत और सज्जन शक्तियों का और जाना नहीं हो पाता है जी, ऐसे स्थानों पर ही सज्जनों का और संतों का जाना होना चाहिए और सम्मिलित मिलकर बैठकर भोजन होना चाहिए जी। ऐसे उपेक्षित वंचित बस्तियों में जाना चाहिए जहां पर कभी संत सहज में जाते नहीं है जी, बुलाने पर भी कभी कभी नहीं जा पाते कि हमारे कई अपनी कुछ व्यवस्था बता देते हैं। तो ऐसे स्थान पर संतों का जाना ये परम आवश्यक है। इस बात को ही ध्यान में रखकर अखिल भारतीय संत समिति ने तय किया कि समरसता के लिए संतों को ही जाना पड़ेगा, जिसका जीवन समाज के लिए अर्पित है। ऐसे लोग वहां नहीं जाएंगे, ऐसे लोग भेदभाव से ऊपर उठकर काम नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। हम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को भी निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं कि आप लोग हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होइए। भाजपा के नेताओं को भी, अन्य राजनीतिक दल के जो भी दल के नेता हमारे छत्तीसगढ़ में हैं, उन सबके घर हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आप कहीं न कहीं संगत और पंगत के इस कार्यक्रम में आप भाग लीजिए, हमारे साथ संतों के साथ पदयात्रा में भाग लीजिए। ऐसा आग्रह करने के लिए और हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। अब जो जाएंगे और जो आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे तो हम तो ये दिग्विजय सिंह आपके आदर्श कब से हो गए? दिग्विजय सिंह जी ने ये संगत में पंगत का आयोजन किया था 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में। अभी आप बता रहे हैं हम भी संगत में पंगत का आह्वान कर रहे हैं, तो जिन दिग्विजय सिंह के संदर्भ में इतनी टिप्पणी आप करते थे वो आपके रोल मॉडल हो गए क्या? नहीं, अब दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा और क्या किया इसको तो मैं तो नहीं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से जी। और उसको यदि आप जानते हैं और कोई अच्छी बात किसी से ग्रहण करने की आवश्यकता पड़े तो भगवान राम ने भी रावण से ग्रहण किया था जी, है ना जी। तो वैसे ही यदि कोई अच्छा है
जी कितना भी कोई व्यक्ति दुष्ट क्यों ना हो, जी निकृष्ट क्यों ना हो, उसमें भी कोई न कोई श्रेष्ठ गुण है। जी और कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, जी उसमें भी कोई न कोई कमी जरूर है। जी इसलिए हमको यदि अच्छी बातें किसी से ग्रहण करने को मिलता है तो मिलना आपत्तिजनक, लेना आपत्तिजनक नहीं है। और हम तो ऐसे कोई भी राजनीतिक भेद भावना से इस कार्यक्रम को और अपन नहीं कर रहे हैं। अब दो या महत्वपूर्ण बातें हैं इसके संदर्भ में, एक बार आपकी टिप्पणी मिले तो फिर मैं प्रताप भानु जी के पास रुक करूं। एक तो यह है कि आपकी इस पदयात्रा के साथ में हिंदू राष्ट्र की मांग इस दौरान बड़ी प्रबल हो रही है। यह एहसास कराया जा रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र का जो सपना देखा जाता था उसके साकार होने का समय आ रहा है। विश्व हिंदू परिषद तो नारे लगाता, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ऐसे हमने तमाम नारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को लगाते हुए पिछले दशकों में देखा है। तो क्या उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? एक सवाल तो इस बात को लेकर है। दूसरा, कांग्रेस ने कहा है कि आरएसएस ने, जो अनुषंगिक संगठन आप जिसके हैं, इसने कभी हिंदुओं की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया। और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं जोशी मठ के, उन्होंने कहा है जो संत होगा वो इस यात्रा में शामिल नहीं होगा। आपकी टिप्पणी? अब पूज्य शंकराचार्य जी के संबंध में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं उसका अधिकारी भी नहीं हूँ जी। संतों का उत्तर केवल संत ही दे सकते हैं। मैं जी। तो उनका सेवक हूँ जी। और सेवक की दृष्टि से मेरा इस प्रकार से कोई उत्तर देने का मेरी कोई भी प्रकार सा और कोई दायित्व तो नहीं बनता है जी। लेकिन हिंदू राष्ट्र का विषय में मैं इतना ही कहूंगा जी। जो हिंदू हित का काम करेगा, केवल बात नहीं जी। हम बात के पक्ष में नहीं है, जो हिंदू हित का काम करेगा वही देश में राज करेगा। जी। और हम किसी भी सेकुलर नेता के पक्ष में बिल्कुल खड़े नहीं रहेंगे। जी। हमको सेकुलर नहीं चाहिए, हमको एक हिंदू निष्ठ कार्यकर्ता चाहिए, हिंदू निष्ठ व्यक्तित्व चाहिए। और हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में कुछ कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में काम कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में काम करना छोड़ा हुआ है, अभी तो समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं? भारत तो हिंदू राष्ट्र है। बड़ा अजीब सी बात है। मतलब आज स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को गलत ठहरा दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयत्नशील हूं। आप धीरेन्द्र शास्त्री को खारिज कर दिए, जिनके पीछे इस समय लाखों लोग चल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ना समझ लोग हैं ये जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि आप तो बता रहे हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र है। तो समझ का संकट किसके साथ है, आपके साथ या इन धर्माचार्यों के साथ? नहीं, हम तो धर्माचार्यों के साथ भी हैं, केवल समझ का फेर है। भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक व्यवस्था में हिंदू राष्ट्र घोषणा करने की आवश्यकता है, संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है। दुनिया में केवल एक ही देश है भारत, जो हिंदुओं के देश के नाम से इसका परिचय होता है जी। यदि यहाँ से हिंदुओं को यहाँ से हटा दिया जाए, भगा दिया जाए, बहिष्कृत कर दिया जाए या दुनिया से हिंदुओं को भगाया जाए, तो हिंदुओं का आश्रय केंद्र केवल और केवल भारत है। इस देश का नाम भारत और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान है ही है, तो हिंदुओं के नाम से ही है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र तो है, इसको घोषणा करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक संवैधानिक व्यवस्था में लाने की आवश्यकता जरूर है, और ये संतों ने कहा है कि भाई संवैधानिक व्यवस्था में लाना चाहिए। तो जब संतों की ताकत और समाज खड़ा होगा तो बराबर ये सपना भी हमारा साकार होगा। परिषद में यही दिक्कत है, ये साफ खुलकर नहीं बोलते हैं, गोल गोल करके बोलते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है, संवैधानिक व्यवस्था में नहीं है, संत चाहेंगे तो हो जाएगा। तो फिर जाके ये जो तमाम नेताओं को हिंदू हित की बात करते हुए और आपके अनुसार काम करते हुए यहाँ तक पहुंचा दिया है, तो किस लिए पहुंचा है? क्यों नहीं संवैधानिक व्यवस्था के तहत घोषित कर रहे? सवाल है। वापस लौटूंगा मैं चंद्रशेखर वर्मा जी, अगर आपके पास इसका उत्तर होगा, पर अभी मैं प्रताप भानु शर्मा जी के पास चलता हूं। प्रताप भानु जी, बात गोल गोल हो रही है, पर क्या हो रही है आप समझ पा रहे हैं? आप जब भारत के पास मौका था हिंदू राष्ट्र घोषित होने का, तो आपके नेताओं ने होने नहीं दिया। धर्म के आधार पर देश बटे थे, एक इस्लामिक देश के तौर पर पाकिस्तान बन गया था, भारत उस समय हिंदू राष्ट्र हो जाता। इस देश में कई लोग हैं जो आपके पूर्वजों को इसी बात के लिए कोसते हैं, बड़ा गलत काम किया नेहरू जी ने, गांधी जी ने। अब भूल सुधार की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है देश। क्या कहते हैं आप इस सुधार के संदर्भ में? एक तो डॉक्टर हिमांशु साहब जी, अभी चंद्रशेखर जी का मैंने वक्तव्य सुना जी,
और हिंदू राष्ट्र को लेकर ये विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, भाजपा और इनके साधु संत जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इन सब में अंतर्द्वंद है जी चंद्रशेखर जी ने कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही जी और जब हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रश्न कहां पैदा हो गया। जी कुछ लोग ये मांग करते माने जी इसमें इनकी राजनीतिक भावना, राजनीति से प्रेरित जी। निज स्वार्थ की भावना झलकती है लोगों की। और ये बात सही है कि दुनिया के नक्शे पे हिंदुस्तान नाम का एक ही देश है जिसका नाम भारतवर्ष है और जिसको हिंदुस्तान के नाम से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। तो हम हिंदू राष्ट्र तो हैं ही। माफ करना प्रताप भानु शर्मा जी, जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो ये संकट तो आप लोगों ने पैदा कर दिया कि भारत नाम आपने स्वीकार किया, हिंदुस्तान अगर आपने लिख दिया तो एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ हिंदुस्तान, ना ये बहस होती, ना ये सवाल होते, ना समाधान की कोशिश होती। अभी आप भी हमें बेवकूफ बना रहे हैं। ये जो भारत है वो हिंदुस्तान है। कहां लिखा है संविधान में हिंदुस्तान है? आदि काल का नाम है और हमने भी भारतवर्ष रखा है, भारत के संविधान को उसमें संरचना की है। तो भारत के जो वेदों से सर्वधर्म समभाव हमें मिला है, जो हमारी संस्कृति में है, जिसके बारे में आचार्य स्वामी अपने के परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, प्रचार किया, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, महात्मा गांधी ने अपने चरित्र में, अपनी कार्यशैली में उतारा। वो है भारतवर्ष, वो है भारत का संविधान, वो है भारत की मूल संस्कृति। द्वेष भावना, नफरत नहीं है इसमें, सबको साथ लेने की क्षमता हो, वही हमारा संविधान है जिसमें सबको साथ लेकर। अरे इतने लंबे चौड़े संविधान में हिंदुस्तान कहाँ है, ये समझा दीजिए। हम तो ये बात कह रहे हैं, हमारा संविधान जो बोलता है वही भारतवर्ष है, वही हिंदुस्तान है। अरे वो हिंदुस्तान कहते हैं प्रताप भानु जी, इतने पढ़े लिखे हुए आप आदमी हैं, इतने वरिष्ठ हैं, थोड़ा बताइए ना, संविधान में कहीं पे भी एक शब्द है जो हिंदुस्तान शब्द लिखा हो? इतनी मोटी पुस्तक है, एक जगह कहीं लिखा हो आप बता दें। ऐसा है, आप संविधान में भारतवर्ष का नाम जो सबसे प्राचीन नाम है वो लिखा है, तो उस पर आप प्रश्न चिन्ह क्यों लगा रहे हैं? अरे इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है महाराज, आप देख रहे हैं क्या चल रहा है। आप बता रहे हैं भारतवर्ष हिंदुस्तान है, तो हमने सवाल कर लिया भाई हिंदुस्तान नाम हो जाता। अभी मुद्दे पर रहते हैं प्रताप भानु जी। कुल मिलाकर पिछले कुछ समय से आप देखें तो इस देश में जिस दल की हुकूमत है वो सनातन धर्म के संदर्भ में या हिंदू धर्म के संदर्भ में उसके पैरोकार के तौर पे, उसके संरक्षक के तौर पे, उसको मान्यता देने के तौर पे लगातार काम कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से हिंदू धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं, उसे देश की अस्मिता के साथ जोड़ रहे हैं, साथ में देश को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1200 वर्ष की गुलामी के चिन्ह मिटाने का समय अब आया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। इन सबको देखकर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या चल रहा है ये? जी प्रताप भानु जी। अच्छा, मेरे से ही हो रही है प्रश्न? हाँ बिल्कुल, अभी तो आप ही को जवाब देना है इसके संदर्भ में। अच्छा देखिए, हमें जवाब मोदी जी क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है, उनका एजेंडा क्या है, ये वो जाने। हमने तो बता दिया कि भारतवर्ष सेक्युलर है और धर्मनिरपेक्ष है। हमारी जो हमें वेदों से हमारी महान संस्कृति मिली है, उसके अनुसार भारत के संविधान का निर्माण हुआ है, संरचना हुई है। आपने पाकिस्तान की बात करी, धर्म के नाम पर इस्लामिक देश, आज क्या दुर्दशा हो रही है धर्म के नाम पर जो देश बने हैं उनकी देखिए तो जरा जाके। और यदि इन आजादी के 75 वर्षों में हम दुनिया की 5वीं शक्ति, 6वीं शक्ति बने हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, हम आर्थिक नजरिए में। अरे प्रताप भानु जी कहां उलझा रहे हैं, एक सीधा सीधा जवाब दीजिए। इस दुनिया में हिंदुओं की कुल आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है और 200 से ज्यादा देश है दुनिया में, और उसमें एक देश ऐसा नहीं है जिसे हिंदू राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी जाती हो। एक देश था नेपाल, कहानी खत्म हो गई उसकी। क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारी पुण्य भूमि है, जहां से सनातन धर्म का उदय हुआ है, जहां से हिंदू धर्म का उदय हुआ है, उस भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? इसके संदर्भ में सम्माननीय प्रताप भानु शर्मा जी, विवेकवान राजनीतिज्ञ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्या सोचते हैं? एक टिप्पणी आपसे मिले, फिर मैं
सीधे स्वामी परमात्मानंद जी के पास चलूंगा, क्योंकि अब सियासी लोगों से निकलकर धर्माचार्यों के पीछे जाने का समय आ गया है। हिमांशु साहब, जैसा मैंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत के संविधान को हिंदू धर्म के नेताओं ने और हिंदू धर्म के आधार पर ही उसका संरचना की है। उसकी विवेचना भी यदि करेंगे तो उसकी जड़ में हमारे ही संस्कार मिलेंगे। अरे बड़ा कमाल की बात हो गई, पहली बार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस और विश्व हिंदू परिषद के विचार एक साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद के चंद्रशेखर वर्मा जी, जो प्रांतीय सह संयोजक है, वो बता रहे हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र है। और अभी प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार, वो भी बता रहे भारत हिंदू राष्ट्र है। कमाल हो गया, ये तमाम लोग बताते थे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हालात ने ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को भी कहना पड़ रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। पर मैं स्वामी परमात्मानंद जी के पास चलता हूं और उनसे जानने की कोशिश करता हूं। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा से संबद्ध लोग सीधे तौर पर बोल रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र है, फिर भी तमाम संत मुहिम चला रहे हैं। किसकी समझ में संकट है स्वामी जी, थोड़ा आप बताएं ना। ये दोनों नेता बोल रहे हैं भारत तो हिंदू राष्ट्र है, तो फिर शंकराचार्य जी क्यों मुहिम चला रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी क्यों इतने बड़े ऐलान कर रहे हैं, प्रदीप शर्मा जी क्यों मुहिम की बात कर रहे हैं? थोड़ा रोशनी दें स्वामी जी। बात यह है भैया कि यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, ना कोई भेद है जी। जो बात कही है वैचारिक समझे जी। लेकिन जैसे आप ही ने कहा, हमारे डिबेट में भी कहा गया, प्रताप भानु जी ने भी कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष, सर्वधर्म समभाव जी। सेकुलर, तो ये जो सेकुलर शब्द है ना जी। यही भ्रांति पैदा करता है जी। सेकुलर अंग्रेजी शब्द है जी। जिसका अर्थ धर्मनिरपेक्ष कभी भी नहीं हो सकता है। जी। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ आप समझते हैं जी। और जो बात करते हैं निरपेक्षता की, धर्म का मतलब होता है यदि अग्नि अपना धर्म छोड़ देगी, जी। पानी अपना धर्म छोड़ देगा, सूर्य अपना धर्म छोड़ देगा, धरती अपना धर्म छोड़ देगी, तो एक क्षण भी हम नहीं जी पाएंगे। जी। तो धर्म सापेक्ष ही सब चलता है। जी। इसलिए ये जो सेकुलर शब्द कहा गया है हमारे संविधान में, हम इसी को स्वीकार नहीं करते। सर्वपंथ समभाव हो सकता है, पंथ निरपेक्ष हो सकता है, पंथ निरपेक्ष है, पंथ अलग अलग हो सकते हैं, धर्म दुनिया में एक ही है, ख्याल करिएगा जी। जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं। इसलिए हमारी स्पष्ट मांग है हिंदुओं की और हमारे संतों की। जी। इसमें स्वामी निश्चलानंद जी कहीं गलत नहीं है जी। स्वामी धीरेन्द्र कहीं गलत नहीं है। और हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमने ये कहा है कि हम इस प्रकार का जन जागरण पैदा करेंगे इस यात्रा के द्वारा कि समाज के द्वारा ये मांग होगी कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए संविधान में जी। क्योंकि अभी जो भी राजनीतिक दल है ये संविधान की दुहाई देते हैं कि हमारा ये सेकुलर देश है। सेकुलर का मतलब क्या होता है भाई जी? तो इसी बात को माना है हमको, ये सेकुलर नहीं है जी। ये हिंदू राष्ट्र है संविधान में भी। और यदि संविधान में धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ये हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो कोई भेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंतर्द्वंद्व नहीं आएगा, किसी प्रकार की कोई बात नहीं आने वाली है। अच्छा स्वामी जी, ये बताइए कि अगर संविधान में हिंदू राष्ट्र भारत हो जाएगा तो भारत के 137 करोड़ लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा? क्यों इसे हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? इससे क्या बदल जाएगा? क्या बात कही आपने, क्या बात कही। हिंदू राष्ट्र कहते ही जैसे स्वामी शंकराचार्य जी हमारे कह रहे हैं, निश्चलानंद जी कि समस्याएं हल हो जाएंगी जी। तो आज समस्या इसीलिए है साहब इस देश की कि हम इस देश में रहते हैं। अभी बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमारे कांग्रेसी नेता ने भी कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है जी। परंतु उसका व्यवहार कहाँ हो रहा है जी। आज यदि संविधान में ये हो जाएगा तो हम हिंदुत्व का व्यवहार करेंगे जी। आज तो यदि देखा जाए तो हिंदुओं को एक प्रकार से नंबर 2 का नागरिक बना के रख दिया गया जी। ये इस सन 14 से छोड़ दीजिए जी। हाँ, उस बात है कि उसमें कुछ परिवर्तन आए हैं, इसी संविधान के आधार पर आए हैं। जी। परंतु हम
इस प्रकार की बात करना चाहते हैं कि ये जो हिंदू राष्ट्र है जैसे ही बनेगा जी, आप देखिए हिंदू क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो, किसी को कोई कष्ट नहीं। यहाँ कोई सीमा है क्या? जी, नहीं है। एकम सत्य विप्राः बहुधा वदन्ति, ये हिंदू कहता है। हम ये नहीं, कोई ये नहीं कहते कि हमारी कुरान मानो, हमारा ये मानो, हमारा बाइबल मानो, हमारे यीशु को मानो तब धर्म में जाएगा। नहीं, हम ही कहते हैं कि एकम सत्य विप्राः बहुधा वदन्ति। इसलिए जिस दिन हिंदुत्व की बात आएगी, जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात आएगी, उस दिन ये सारे व्यवहार सबको बदलने पड़ेंगे। बड़े सुंदर तरीके से स्वामी परमानंद जी ने रोशनी दी है, पर संकट पैदा कर दिया अशोक सैनी जी के लिए। अशोक जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी हिमांशु जी। तो अशोक सैनी, ये द्वंद्व इस बात को लेकर हो गया कि राजनेता देश को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं या बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहते हुए कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, पर स्वामी जी ने सीधे तौर पर कह दिया भाई संविधान में घोषित करो हिंदू राष्ट्र है और इसके लिए अब तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आप जैसे हिंदुओं के प्रति काम करने वाले लोग, आपकी ऐसी मजबूत सरकार के बाद भी संतों को सड़क पर आना पड़े इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए, ये तो बड़े शर्म की बात है। अशोक, आपको नहीं लगता ये बड़ी लज्जाजनक स्थिति है कि संत सड़क पर आए इस मांग को लेकर ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल हिमांशु जी, बात आपका बिल्कुल ठीक है। देखिए, अभी हमारे इस डेबिट के बीच में स्वामी जी अवेलेबल है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर बातें यहाँ पर कही हैं जी। मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है जी। प्रॉब्लम का दूसरा नाम जो है वो है कांग्रेस जी। ये कांग्रेसी लोग मेरे वरिष्ठ साथी हैं भानु प्रताप शर्मा जी जी। परंतु समस्या ये है कि ये मीडिया के सामने तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हिंदुओं का राष्ट्र है जी। लेकिन जब इनको ग्राउंड लेवल पर जाना होगा उस वक्त ये वाली बात ये नहीं कहेंगे जी। क्योंकि क्या है इनके वोट खत्म होते हैं। देखिए, हमारा दुर्भाग्य है कि हम बहुसंख्यक होने के बावजूद आज हमारे साथ जो व्यवहार होता है वो एक अनुचित व्यवहार होता है जी। लेकिन इन लोगों को ये वाली बात समझ में नहीं आती जी। तो कांग्रेस जो है अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है और ये मीडिया के सामने आपके सामने कुछ बोलेंगे और बाहर जाके जब इनको पब्लिक के बीच में जाना होगा तो उन्हीं लोगों को ये बरगलाएंगे। देखिए, हिंदुस्तान में तो हिंदुओं का ही शासन होने वाला है, आपका शोषण होगा। मैं बड़े स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ओवरऑल नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, इनकी जो भ्रष्टाचार की सरकारें हुआ करती थी उन सब के ऊपर उन्होंने लगाम लगा दिया है। इसलिए आज ये कहीं पर भी खड़े नहीं है और इनको ये लग रहा है कि 2045 तक जो है ये भाजपा ही की सरकार रहने वाली है। सैनी जी, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया, कांग्रेस को आप अड़चन बता रहे हैं, कांग्रेस को तो आपने किनारे पे रख छोड़ा है। कांग्रेस की तो ये स्थिति भी नहीं है सदन में कि वो अपना लोकसभा में नेता तक चुन पाए, तो विपक्ष के नेता का पद खाली रह जा रहा है क्योंकि इतनी सीटें ही नहीं आ रही जनता के स्तर पर जिसके तहत कांग्रेस को ये दर्जा मिल पाता। लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें, राज्यसभा में स्पष्ट बहुमत, इसके बावजूद भी स्वामी परमात्मानंद जी को उम्र के इस मुकाम पर पहुंच के पद यात्रा के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और उनके समेत तकरीबन 500 से ज्यादा संत गली गली डगर डगर घूमने जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं कि भाई ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाए। आप लोगों के होते हुए, आपके सत्ता में बैठे हुए, आपका बहुमत होते हुए, प्रचंड बहुमत होते हुए, और फिर भी आप दोषी कांग्रेस को ठहराएं। आपको क्यों नहीं दोषी ठहराए भाई? आप तो बता दें, आपने तो हर समस्या का समाधान कर दिया। नहीं, देखिए, पिछले 70 सालों में अगर देखा जाए तो इस देश के ऊपर कांग्रेस ने ही राज किया, परंतु इन लोगों ने जिस तरीके से इस देश की जनता को बरगलाया है, जिस तरीके से झूठ बोलकर शासन किया है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार करके शासन किया है, तो जनता ने इनको नकार दिया है। आपको मैं बताता हूँ,
तो जनता ने इनको नकार दिया, लेकिन इनको ये वाली बात हजम नहीं हो रही है, और हजम नहीं हो रही है उसी के चक्कर में ये लोग संसद में भी आपने देखा दुनिया भर की चिल्ला चिल्ली सैनी साहब, करते आप हैं। मुझे मुद्दे पर नहीं बोल रहे। 70 साल में इन्होंने क्या किया, इसका क्या मायने है भाई? 9 साल से तो आप देश की हुकूमत में है ना, 9 साल पूरे होने जा रहे हैं आपको, और ये देश अभी भी हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, जिस हिंदुत्व के लिए आप मर मिटने के लिए आमादा रहते थे। तो इसका उत्तर दीजिए ना। कांग्रेस ने तो सब कुछ कबाड़ा ही किया, आपके इस दावे के संदर्भ में कोई बात नहीं। आपने क्या कमाल कर दिया, इस पर कुछ तो कहिए। देखिए, भाजपा सरकार का 2014 से यहाँ पर उदय हुआ, और उसके अंदर अगर देखा जाए तो विकास के पथ पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले हैं। देश के अंदर विकास भी बहुत। सैनी साहब, बहुत लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपका विषय पर बोलने से परहेज भी देख रहे हैं। किस बात से डर रहे हैं आप? डरना कुछ नहीं होता है हिमांशु जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जब 2 थे तब नहीं डरे, तो अब डर कर क्या करेंगे। लेकिन जो बात सही है वो ये है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर भी पार्टी काम कर रही है और करेगी, लेकिन ये होता है कि कुछ विकास के कार्य जो कांग्रेस के शासनकाल के अंदर होने चाहिए थे वो इन्होंने नहीं किए। तो अभी विकास के कामों में भाजपा व्यस्त है, इसलिए हिंदुत्व के एजेंडे पे आगे नहीं बढ़ पा रही है। अशोक सैनी जी की बात से हम यही मर्म निकाले। लेकिन अतिकुर रहमान साहब से मैं बात करता हूं। अतिकुर रहमान साहब, ये देश हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, ऐसा सत्तारूढ़ दल के नेता का कहना है। कांग्रेस के माननीय पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष ने भी आज ये कह दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है। अब स्वामी जी हमारे साथ में कह रहे हैं कि संविधान में और शामिल कर दो, कहानी खत्म हो। क्या कहते हैं आप इस पूरी कार्य योजना को लेकर, इस पूरे हालात को लेकर? डॉक्टर साहब, मैं बहुत गौर से सुन रहा था। पहले तो क्षमा चाहूंगा कि मैं देर से जुड़ा जी सारे माननीय आपके पैनलिस्ट के साथ में, जी, मगर जो स्वामी जी ने कहा और सत्तारूढ़ भी की जो प्रवक्ता बैठे हैं उनको भी मैंने सुना। देखिए, मैं 2 या 3 बात डॉक्टर साहब इस पर कहना चाहूंगा। जी, संविधान के रहते हुए ना ही इस्लामिक स्टेट की जरूरत है और ना ही कोई हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। अब अगर हिंदू राष्ट्र बनाने पे आमादा ही हैं आप लोग जी, तो मैं स्वामी जी का मैं पूरा समर्थन करता हूं कि इसको पार्लियामेंट के अंदर पास करा दीजिए आप, जी, और मुसलमानों को आप कॉन्फिडेंस में ले लीजिए। जी, जो मुसलमान हिंदू राष्ट्र के साथ में जीना चाहते हैं, शांति के साथ, भाईचारे के साथ, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो सबको अरब सागर में ढकेल दीजिए। जी, क्या मुमकिन है? जी, क्या मुमकिन है? आप मुझे बताइए। जब तक हिंदू राष्ट्र की बात होती रहेगी, इस्लामिक स्टेट की बात होती रहेगी, और संविधान गया, माफ करिएगा, जी, कहीं पर आपने उसको डुबा दिया, गला खोद दिया। जी, ये कौन सा तरीका है डॉक्टर साहब बातचीत करने का? जी, अगर हम 4 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहते हैं, तो आप क्या संविधान को परे हटाकर बात कर सकते हो? जी। और अगर संविधान को परे हटा के बात करना है, इसके ऊपर आपको संशोधन लाना है, तो इसकी सही जगह पार्लियामेंट हो सकती है। अच्छा, एक बात बताइए अतिकुर रहमान साहब, आप तो बहुत नाराज हो गए और आपने ये भी कह दिया भाई जो लोग रहना चाहते हैं रह लें, और जो नहीं रहना चाहते उन्हें अरब सागर में ढकेल दें। पर इस दुनिया में जो इस्लामिक देश घोषित किए गए, क्या वहां पर रहने वाले सारे ही इस्लाम को मानने वाले थे, या उन देशों में पहले उन लोगों के गले काट दिए गए या उनको डुबो दिया गया तब इस्लामिक देश घोषित किया गया? जो 15 देश ईसाई देश घोषित हैं, क्या उन्होंने भी इसी प्रकार का व्यवहार किया? दुनिया में 6 देश ऐसे हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ है। क्या वहां पे बाकी धर्मों को मानने वाले, पंथों को मानने वाले, मतों को मानने वालों के सूली पे लटकाने या फांसी पे लटकाने के कोई उदाहरण मिले हैं? जो आप यहाँ के संदर्भ में इतना डर गए कि आपको लग रहा है अगर ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो इनके संदर्भ में पहले फैसला होना चाहिए कि इनका करोगे क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जितने ईसाई मुल्क हैं जी और जितने अरब मुल्क हैं, जी। सबसे पहले तो अरब मुल्क डेमोक्रेसी नहीं है जी। ईसाई मुल्क जहाँ पर डेमोक्रेसी है, जहाँ पर संविधान है, जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जी। क्या उस कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोटा जाता है सुबह शाम? जी। क्या उनके टीवी चैनल्स के ऊपर इस तरह का कम्युनलिज्म होता है? जी। क्या कॉक फाइट होते हैं? क्या इस तरह से माइनॉरिटीज के राइट का वायलेशन होता है जो हमारे देश में होता है? जी। मैं जानना चाहूंगा इसके ऊपर।
वालेकुम रहमान साहब बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं वापस चंद्रशेखर वर्मा जी आपके पास जाता हूं और आपकी हालत को लेकर मुझे बड़ा तरस आ रहा है। कोई आपसे संतुष्ट नहीं है, संत आपसे संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हिंदू राष्ट्र है। कैसा हिंदू राष्ट्र है जो संविधान में नहीं है? अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि अगर आपको यही सब करना है तो कर लो भाई, और जो तमाम लोग हैं उनको अरब सागर में ढकेल दो। थोड़ा समाधान दीजिए चंद्रशेखर जी, करना क्या चाह रहे हैं आप, और जो करना चाह रहे हैं उसे कहने से क्यों डर रहे हैं, ये भी लोग जानना चाहते हैं। आऊंगा मैं अशोक जी आपके पास में, एक बार चंद्रशेखर जी का पक्ष ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। जी, कुल मिलाकर एक बात मैं कहना चाहता हूं जी। कि वास्तव में दुनिया में भारत में हिंदू समाज ही एक ऐसा समाज है जी जो सबको साथ लेकर चलते हैं। जी। भारत का जो हिंदू समाज है, जहां भी दुनिया के जिस देश में है, जी उस देश की प्रगति, उन्नति और उसकी शांति व्यवस्था में जी अपना उत्कृष्ट परिचय दिया है। जी और भारत में जहां जहां भी हिंदू बहुमत में है, जी तो मैं वहां पर ये पूछना चाहता हूं नजीबुर रहमान जी से, जी जिस देश में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जी स्वयं मुस्लिम देश जो घोषित है, जी ऐसे देश में मुसलमान जितना सम्मानित, सुरक्षित और सब प्रकार से व्यवस्थित नहीं है, जी उससे कहीं अधिक जहां हिंदू समाज बहुमत में है, जी वहां उनको सम्मान मिलता है, उनकी माता बहनें सुरक्षित हैं, उनके सब प्रकार से और सुख सुविधाओं का भी हिंदू समाज ध्यान रखता है। और इतना ही नहीं है, गफ्फार चाचा, जी अब्दुल मामा, जी फलाना मामी, जी ऐसे रिश्तों से उनके साथ संवाद करते हैं। जी इसलिए मुझको ये लगता है कि दुनिया में हिंदू ही एक ऐसा समाज है, या हिंदू धर्म और संस्कृति एक ऐसा धर्म है जो सबके कल्याण की दृष्टि से सोचता है, सबके साथ मिलकर रहने की बात सोचता है। जी और अपने किसी भी मंदिर में, जैसे हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, जी और मुस्लिम धर्म का नाश हो, ईसाइयों का सर्वस्व नाश हो जाए, जी ऐसा कहीं पर भी किसी भी मंदिर में, किसी भी धर्म सभा में हम इस प्रकार के हिंदू संस्कृति का, हिंदू समाज का कोई भी एक बच्चा नारा नहीं लगाता। जी और हम लोग हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है ऐसा नहीं कहते हैं। जी यहाँ पर तो हम तो सबके सुख की कामना करने वाले समाज हैं। इसलिए जो गांव गांव में भी जो नारे लगते हैं ना, वो नारे क्या लगते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो जी और विश्व का कल्याण हो। जी प्राणी मात्र में सद्भावना और विश्व के कल्याण की कामना करने वाला, और कामना बस करने वाला नहीं तो जीने वाला समाज, सबको साथ लेकर चलने वाला समाज यदि कोई है तो हिंदू समाज है। और हिंदू कमजोर हुआ है भारत में, इसलिए और यहाँ पर समस्याएं हैं, और जहां जहां मुस्लिम बहुल एरिया है, क्षेत्र है, वहीं पर दंगे क्यों होते हैं? बंगाल में ही हिंदुओं के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? कश्मीर से हिंदुओं को क्यों भगाया गया है? आज केरल में दुर्दशा हिंदुओं की क्यों है? इसका उत्तर कोई दे तो उसका एक ही कारण है, हम हिंदू समाज को ही दोष देते हैं। हिंदू समाज कमजोर है। वहां हिंदू समाज जिस दिन ताकतवर होगा, संगठित होगा और बहुमत में होगा, तो वहां पर भी सब लोगों को साथ लेकर चलने का स्वभाव व्यवस्था आ जाएगी। इसलिए हिंदू सबको साथ लेकर चलने वाला हिंदुस्तान है और हिंदू देश है यह भारत। स्वामी जी की बात का कोई मोल ही नहीं है आपकी निगाह में। तो लगता है संतों के संदर्भ में आप बात करते हो और वो कह रहे हैं कि संविधान में शामिल नहीं है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है, इसके संदर्भ में कुछ बोलने के लिए आप तैयार नहीं हो। शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े पीठाधीश्वर हैं, वो गली गली घूमने के लिए विवश हो रहे हैं इस मांग को लेकर, उस पर आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो। ये कैसे विश्व हिंदू परिषद है जो इस संतों की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है? चंद्रशेखर जी, संतों की बात सुनने नहीं, संतों की बातों का अक्षरशः पालन करने वाला विश्व हिंदू परिषद है। क्योंकि ये धर्म संसद में ही कहा गया था, हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। ये उद्घोष संतों ने किया। और जहां जहां हैं
वो सुरक्षित रहें, इसके लिए आज जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको संवैधानिक व्यवस्था में लाने की आवश्यकता है, इसको समाज लेकर आएगा। अच्छा, सरकार नहीं करेगी? जो सरकार हिंदुओं की बात करते हुए सत्ता में आई है उससे हम कोई उम्मीद नहीं रखें, आप भी कोई उम्मीद नहीं रख रहे हैं, सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, यही कह रहे हैं आप चंद्रशेखर जी? समाज, हम तो ये कह रहे हैं कि केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा सफल विकास। हम तो जनता को संगठित और जनता को ही हम जागृत करना चाहते हैं। जनता जो चाहेगा सरकार। क्या अशोक जी आप हस्तक्षेप करने जा रहे थे? ये विश्व हिंदू परिषद वाले तो आप पे यकीन ही नहीं कर रहे, इनका कह रहे समाज से बात करेंगे, सरकार से बातें नहीं करेंगे। आपके प्रति इतना विश्वास क्यों बन रहा है इनका? जी अशोक जी। अशोक जी तो हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन स्वामी परमानंद जी से जरूर मैं जानना चाहूंगा। ये माननीय चंद्रशेखर वर्मा जी सरकार से कुछ नहीं चाहते, समाज से बनवा लेंगे, ये बात कर रहे हैं। कुछ कहेंगे स्वामी जी आप इनके इस कथन को लेकर? हाँ, मैं बता रहा हूं। अभी अतीकुर रहमान जी की एक बात मैं कहना चाहता हूं, पहले इस पर बाद में आता हूं जी। अतीकुर रहमान जी साहब ने कहा कि क्या सबको अरब सागर में डाल दोगे? जी। ये किसने कहा थी? हम तो पग पग पर कह रहे हैं कि कण कण में भगवान देखते हैं, सिया राम में सब जग जानी, तो हम मुसलमान में क्यों नहीं देखेंगे जी, ईसाई में क्यों नहीं देखेंगे? हम जब एक कण के कुत्ते में भगवान देखते हैं, सांप में भगवान देखते हैं, कण कण में भगवान देखते हैं, तो मुसलमान ईसाई में भी देख सकते हैं। परंतु एक बात है, यदि मुसलमान ये कहता है, ईसाई ये कहता है, हम तो यहाँ के बादशाह हैं जी, हमने यहाँ शासन किया है, तो ये नहीं चलेगा। इसलिए हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। और जहां तक बात आई, आपने ये सवाल किया जी कि भाई हम सरकार कुछ नहीं कह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जी। सरकार कौन बनाता है? हम बनाते हैं, जनता बनाती है। पहले राजा पैदा होता अपनी माँ की कोख से जी, अब भी तो राजा बनता है जनता के ही वोट से। और सुनिए जी, राष्ट्र चलेगा राष्ट्र नीति से। राजनीति तो साधन है और राष्ट्रनीति शाश्वत होती, राजनीति में विचलन है। राजनीति को राष्ट्रनीति का पोषक बनना होता है, राष्ट्रनीति के मान बिंदु का रक्षक बनना होता है। और राजनीति यदि अंधी होकर उल्टा चलने वाली हो, ऐसी राजनीति बदलना ये राष्ट्रनीति है। और हम जनता पर जगाएंगे कि हमको यदि राजनीति बदलना पड़ेगी, ये राजनीतिक बात नहीं है, ख्याल करिएगा, ये राष्ट्रनीति की बात कि राष्ट्र हमारा कैसे चलेगा। और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में बात करो। हम पार्लियामेंट में ऐसे लोगों को पहुंचाने की दम पैदा करना चाहते हैं जनता में कि जो आज कांग्रेस का भी होगा, कम्युनिस्ट भी होगा, कोई भी होगा, उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ हिंदू राष्ट्र संविधान में करो, क्योंकि उसके बिना कोई निजात नहीं है। तो स्वामी जी एक सवाल मेरा है कि अभी जो लोग संसद में पहुंचे हैं उनसे आपको उम्मीद